हेलो एंड वेलकम दोस्तों, फैंटेसी का जुगाड़ इस चैनल पे आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ टीम इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के लिए। बहुत दिनों से मैं थोड़ा बिजी था, इसलिए टीम नहीं लेके आ पाया। लेकिन अब मैं कोशिश करूँगा कि कंसिस्टेंटली वीडियोस प्रोड्यूस करूँ। यहाँ पे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का जो मुकाबला है वो एम एच चिदम्बरम स्टेडियम यानी चेपॉक पे होगा। ट्रेडिशनली यहाँ पे स्पिनर्स का बड़ा रोल रहता है। इवन कि आप आईपीएल में देख लीजिए, सीएसके इसीलिए स्पिनर्स पे ज़्यादा जोर डालती है, क्वालिटी स्पिनर्स पे, क्योंकि होम वेन्यू पे उसका एडवांटेज उन्हें हो सकता है। तो यहाँ पे मैं पहले ही बता दूँ, स्पिनर्स जितने ज़्यादा हो सकते हैं टीम में ले लीजिएगा। मस्ट पिक्स इसीलिए रहेंगे ग्लेन मैक्सवेल, एडम जैम्पा, कुलदीप यादव, रविंद्र जडेजा। मेरे ओपिनियन में अगर अश्विन भी खेलते हैं तो अश्विन भी मस्ट पिक्स में ही आ जाएंगे। तो ये 5 प्लेयर को किसी भी हालत में मत छोड़िएगा। अब बाकी प्लेयर की बात करते हैं। ऑस्ट्रेलिया से हम शुरू करेंगे। एलेक्स कैरी और जॉस इंग्लिश कुछ खास बहुत परफॉर्मेंस रहा नहीं है, ऊपर से लोअर ऑर्डर में बैटिंग, तो इन्हें लेने में कोई बहुत ज़्यादा सेंस बनता नहीं है मेरे ख्याल से, तो इन्हें छोड़ दीजिएगा। डेविड वार्नर मस्ट पिक है। और इंडिया वाले सीरीज़ में 3 मैचेस में 3 50s मारी थी। साउथ अफ्रीका में भी इवन की 2 50+ स्कोर थे, जिसमें एक सेंचुरी भी थी। तो बहुत ही टेरिफिक फॉर्म में है, वार्नर को ले लीजिएगा। मिचेल मार्श को भी मैं ले रहा हूँ, क्योंकि अगर वो खेलते हैं यूजुअली एग्रेसिव पारी खेलते हैं। हालांकि ऐसा हो सकता है कि स्पिन के चक्करों में यहाँ पे फंस जाए इस मैच में, लेकिन फिर भी मिचेल मार्श को मैं लूँगा क्योंकि इम्पैक्ट डालने वाला खिलाड़ी है। स्टीवन स्मिथ क्लासिकल बैट्समैन, इवन की बॉल को मतलब स्पिनर्स को अगर मदद मिलती है तो यहाँ पे ये एक ऐसा खिलाड़ी है जो स्पिनर्स को अच्छी तरह से हैंडल कर सकता है, इसमें कैपेबिलिटी है। तो स्टीवन स्मिथ इस पिच पे तो बहुत ही मस्ट पिक हो जाते हैं, वैसे भी मस्ट पिक रहते ही है, लेकिन इस पिच को देखते हुए ये बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए अगर उनको जीतना है तो। मार्नस लबूशाने की भी प्रोबेबिलिटी मुझे तो लग रही है बड़ा रोल प्ले करने की, लेकिन हाँ यही है कि इनके अभी प्लेइंग 11 में जगह होगी कि नहीं, इस बारे में मैं अभी भी श्योर नहीं हूँ। होगी तो मैं सजेस्ट करूँगा कि एक थोड़ा सा रिस्क लेके इन्हें ले लीजिएगा, किसी और प्लेयर को ड्रॉप करके। ग्लेन मैक्सवेल और यहाँ से जैम्पा, ये तो मैंने जैसा कहा मस्ट पिक ही है, तो इन्हें ले लीजिएगा। स्टॉइनिस के प्रेजेंस पे अभी क्वेश्चन मार्क है, तो पता नहीं वो खेलेंगे नहीं खेलेंगे। खेलते हैं तो भी मैं नहीं सलाह दूंगा उन्हें लेने की, क्योंकि नीचे बहुत आते हैं, गारंटी नहीं है और कोई 10 ओवर अपने पूरे डालेंगे, तो इसीलिए। और कैमरून ग्रीन देखिए, कैमरून ग्रीन हालांकि बैटिंग तो कर सकते हैं लेकिन बॉलिंग से महंगे रहते हैं काफ़ी बार, तो और बैटिंग आने की भी कम प्रोबेबिलिटी रहेगी, तो इसीलिए कैमरून ग्रीन को भी मैं छोड़ रहा हूँ, शैना बट को भी। और अब यहाँ से 5 प्लेयर हो गए हैं ऑस्ट्रेलिया के। देखिए यहाँ पे अब बड़ी ट्रिक ये है कि अगर आप प्रिडिक्शन कर रहे हैं कि इंडिया जीतेगा, तो आपको 6 प्लेयर इंडिया के रखने पड़ेंगे, तो यहाँ पे इन्हीं 5 के साथ आपको जाना पड़ेगा। और जो अच्छे पेस बॉलर्स है यहाँ पे, स्टार्क, कमिंस और हेजलवुड, तीनों को छोड़ देना पड़ेगा। या फिर आप इन तीनों में से कोई एक पेस बॉलर ले लीजिएगा और दूसरी टीम से आप 5 प्लेयर्स ले लीजिएगा इंडिया की तरफ से, लेकिन फिर आप उसमें ये एज्यूम करेंगे कि ऑस्ट्रेलिया जीत रहा है। या फिर और एक मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, जो है कि आप एक काम कर सकते हैं कि यहाँ से मिचेल मार्श को निकाल दीजिएगा। मिचेल मार्श को निकाल के यहाँ से आप ऐड कर दीजिएगा मिचेल स्टार्क, कमिंस या जोश हेजलवुड। मैं हेजलवुड पे दाव लगा रहा हूँ, आपकी मर्जी है, इन तीनों में से किसी को भी ले सकते हैं, या मिचेल मार्श के साथ ही कंटिन्यू कीजिए। यहाँ पे मैं थोड़ा रिस्क सजेस्ट कर रहा हूँ। अब हम आते हैं इंडिया पे। बहुत ही ज़्यादा मतलब हाल ही जो फॉर्म दिखाया है उसमें सिलेक्शन में बहुत तकलीफ़ होने वाली है, क्योंकि सारे प्लेयर्स ने फॉर्म अपना दिखाया है, तो किसको ड्रॉप करे किसको ना करे, ये बड़ी दिक्कत वाली बात है। अब देखिए यहाँ पे के एल राहुल स्पिनर्स को बहुत अच्छा टैकल करते हैं, हाल ही दिनों में फॉर्म भी अच्छा रहा है। 4 नंबर पे आपको दिखेंगे बैटिंग करते हुए, तो राहुल को तो मैं लूँगा। विकेट कीपर भी नहीं लिया है हमने अब तक, तो तीनों विकेट कीपर्स में यही चॉइस बनते हैं। अब देखिए यहाँ पे शुभमन गिल मस्ट पिक, फॉर्म के साथ जा रहे हैं आप, तो शुभमन गिल मस्ट पिक। अब यहाँ पे बहुत बड़ी ट्रिक क्या बन रही है कि आप कोहली और रोहित शर्मा दोनों को एक साथ नहीं ले जा सकते, वो बहुत टफ हो जाएगा, क्योंकि अगर आप इधर से कोहली रोहित शर्मा ले जाएंगे तो इधर देखिए आपको पांड्या को छोड़ना पड़ेगा जो दोनों एरियाज़ में कंट्रीब्यूट करेंगे, जड्डू को छोड़ना पड़ेगा जो स्पिन में बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं, और कुलदीप। तो इन तीनों में से आप सिर्फ 2 ही प्लेयर ले पाएंगे। तो यहाँ से मैं सजेस्ट करूँगा कि कोहली और रोहित शर्मा में से एक ही ले लीजिएगा। हालांकि अगर कोहली खेल गए तो फिर बड़ा नुकसान वाला काम हो सकता है आपके लिए, और दोनों ही रिसेंटली फॉर्म में आए हैं, ये बड़ी दिक्कत वाली बात है। आप रोहित शर्मा का भी अगर देखिए तो रिसेंटली इन्होंने एशिया कप में 3 50s मारी थी, उसके बाद जब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले तो 81 रन्स की नॉक खेल दी। तो इसीलिए मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ, लेकिन फिर भी मैं कोहली को बैक कर रहा हूँ गिल डिफरेंशियल के
तौर पे। पांड्या को तो आप नहीं छोड़ सकते क्योंकि दोनों एरियाज़ में कंट्रीब्यूट करेंगे। जड्डू इस पिच पे प्रोबेबिलिटी है कि बड़ा रोल प्ले करेंगे, इसीलिए उन्हें ले रहा हूँ। और कुलदीप यादव, ये रिस्क वाला मैंने टीम बनाया है क्योंकि पेसर कोई लिया ही नहीं है, लेकिन मैं पिच पे भरोसा रख रहा हूँ, तो इसीलिए नेक्स्ट करते हैं। अब आप कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी की बात करें तो यहाँ से हार्दिक पांड्या ऑफ कोर्स, क्योंकि दोनों एरियाज़ में कंट्रीब्यूट करेंगे। ग्लेन मैक्सवेल, मैक्सी भी बहुत अच्छी सीवीसी के ऑप्शन हो सकते हैं क्योंकि वो भी दोनों एरियाज़ में कंट्रीब्यूट करेंगे। अब इन दोनों के अलावा कोहली या स्मिथ भी अच्छे ऑप्शन बनेंगे मेरे ओपिनियन में। कोहली या स्मिथ से पांड्या, मैक्सवेल और वार्नर, ये तीनों अच्छे ऑप्शन रहेंगे। इसके अलावा कोहली या स्मिथ को भी आप बैक कर सकते हैं, या इवन कि शुभमन गिल को। तो मैं यहाँ पे वीसी रख रहा हूँ ग्लेन मैक्सवेल को, और कैप्टन कर रहा हूँ शुभमन गिल को, या फिर डेविड वार्नर को कैप्टन कर रहा हूँ मैं। कैप्टन डेविड और वीसी मैक्सवेल, ये मेरी अभी की टीम रह रही है। बाद में थोड़े चेंजेस भी मैं करूँगा ऑफ कोर्स, लेकिन ये मेरी टीम है। तो कॉन्टेस्ट खेलिए, और आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको यूज़फुल रहे आपके कॉन्टेस्ट के लिए, और मैं ऐसे ही वीडियो लाने की कोशिश करूँगा। ऑल द बेस्ट फॉर द कॉन्टेस्ट।